हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे जो जो कृष्ण लोग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे सो कृष्ण इफ प्रभु दंड पॉसिबल आप सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। इतने दिन हो गए हैं, अभी तो आप नहीं शर्मा होगे ना। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा, रिकी माता जी भी ज्वाइन हुए, वेरी नाइस, हरी बोल। ऐसा बोलते हैं, द फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, हु प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, ऐसे बोलते हैं। मतलब जो लोग मिलके खाते हैं, मिलके प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली सबसे बेस्ट ये है कि जो फैमिली मिलके भगवत गीता क्लास अटेंड होती है ना, वो सबसे ज्यादा साथ में रह सकते हैं। राइट। सो वेरी हैप्पी, जो भी पति पत्नी या फिर फैमिली के साथ जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक श्लोक प्रभु। लेंगे भगवत। यस प्रभु। यस प्रभु बोलिए, आप म्यूट पे हो। कह रहा हूँ प्रभु, रिक्की माता जी ज्वाइन करती थी पर पहले इनविजिबल रहती थी, आज अभी वो विजिबल हो रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके ओके। तो सिर्फ अव्यक्त मूर्ति बनकर पहले आती थी, अभी पर्सनल फॉर्म में आ रही है। वेरी नाइस। तो आज हम क्या करते हैं, बहुत एक इम्पोर्टेंट श्लोक है 3.27, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वैसे अभी अगले महीने सेकेंड वीक में वैसे हमारा 6 मंथ्स का जो कोर्स स्टार्ट होगा, उसमें हम 108 फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोग अभी जो SGR और 18 डेज का कोर्स अटेंड किए हैं, उन्होंने बहुत सारे 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास में से कुछ मिस किए हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम हरि नाम के ऊपर और वैष्णव सदाचार के ऊपर, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल हम कैसे भी सैटरडे को मिल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा भगवत गीता भी डिस्कस करेंगे। बट उस टाइम से जब नया कोर्स शुरू हो जाएगा, उस टाइम पे हम फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। राइट। तो अगर आप किसी को लगता है कि मैंने तो ऑलरेडी सुन लिया है, तो फिर आप बहुत ही भ्रम में हो, क्योंकि सुन तो बहुत बार लेते हैं हम, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं ना। राइट। तो इसलिए बार बार सुनना इम्पोर्टेंट है। एक बार अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे, या फिर गौरांग दर्शन प्रभु बोल रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट डूइंग और हियरिंग समथिंग न्यू एवरी डे, बट रिपीटिंग व्हाट इज वर्थ एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट इन द लाइफ। तो हम बार बार जब सुनते हैं ना, तभी एक्चुअली आचरण में आता है। वरना एक बार सुनने से तो हमको, जैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि आप आत्मा हो और शरीर नहीं हो? तो सिर्फ दिनेश कुमार प्रभु को पता है, बाकी सब लोग नहीं सुन रहे हो क्लास मतलब। ठीक है। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो 86 से पहले बॉर्न है, मतलब आपका जन्म 86 से पहले हुआ? मेरा 82। आपका 82। राइट। आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली नॉर्थ इंडिया से बिलोंग मेरा करते हैं? 86 में ही है। आपका 86 में ही है। आप में से कितने लोग हैं जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं? मेरा भी तो हम 86 लोग ही है प्रभु। राइट। तो 50 नॉर्थ अभी इंडिया। अभी मैंने सवाल किसके रिलेटेड पूछे? आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ओके। अभी मैंने सवाल किसके रिलेटेड पूछे? आत्मा से रिलेटेड। आत्मा से रिलेटेड पूछे मैंने। आत्मा की बॉडी। हाँ हाँ, बॉडी वो बॉडी रिलेटेड। जन्म बॉडी जन्म जन्म के बारे में, तो नहीं, बॉडी के बॉडी बारे में ही पूछा है। बॉडी के रिलेटेड। तो आप नॉर्थ इंडियन हो, 86 से पहले बॉर्न हुए हो, कहाँ से हो, ये सब कहाँ से आता है? बॉडी के रिलेटेड है ना। अगर आप ऑलरेडी जान चुके हो कि आप आत्मा हो, तो फिर आपको तो बोलना चाहिए कि मैं तो अनादिकाल से हूँ। राइट, मेरा महामाया तो का जन्म। चपेट में आ गए। आपको बोलना चाहिए मैं नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं तो गोलोक से हूँ, वैकुंठ से हूँ, भगवान का अंश हूँ। महामाया के चपेट में आ गए हैं। राइट। तो मतलब हमको पता नहीं चलता है कब फंक्शनल होना है और कब फाउंडेशनल होना है, मतलब कब आत्मा के बारे में परिचय देना है और कब शरीर के बारे में देना है। तो ये कंफ्यूजन में क्या होता है, हम जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। जान तो लेते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन उसके हिसाब से हम जी नहीं सकते। बहुत बार हम शरीर की भावना से ही, देह भावना के साथ ही जीने लगते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं। अगर आप एक क्षण भी दुखी हो, इसका मतलब है वो क्षण आपने सोच लिया कि आप शरीर हो।
राइट। अदरवाइज आत्मा के लिए तो कुछ दुख होता ही नहीं है, सत चित आनंद है आत्मा तो, राइट। तो लेकिन भौतिक जगत में आकर क्या होता है, हम भूल ही जाते हैं कि हम आत्मा है, राइट। कभी कभी आप देखना, नई घड़ी पहनते हो, राइट। तो अगर मान लो थोड़ी सी वजनदार घड़ी है, तो पहले पहले थोड़ा अलग लगता है कि नहीं लगता है, थोड़ा सा हाथ में वेट लगता है, राइट, या फिर घड़ी है, ऐसा कुछ अनुभव होता है। लेकिन मैंने जिस तो आज दिन तक पहना आप घड़ी नहीं पहने, आप नहीं, वॉच, वो रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच, अच्छा, जो रिस्ट वॉच पहनते हैं उनके लिए ये समझ में आएगा। तो कुछ दिन ना, नया नया जब होता है, थोड़ा सा वजन लगता है, थोड़ा सा फर्क लगता है। पता है, 1 महीना 2 महीने होने के बाद कभी कभी आपको पता भी नहीं होता है कि आपके हाथ पर घड़ी है। एक्सपीरियंस किया है आपने, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ। राइट। सो यू डोंट फील अ डिफरेंट वेट, बहुत ही नेचुरल बन जाता है। जैसे कभी कभी हम चश्मा भी पहनते हैं ना, तो पहले जब फर्स्ट टाइम जब आप चश्मा पहनते हो ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता है आपको जब चलते रहते हो तो। कौन सी घरचीच्या माझ्याकडे नाही आहे. काय की मग सुनेला फोन करा. सो जैसे ही हम चश्मा पहनते हैं, तो पहले पहले थोड़ा सा नया लगता है। उसके बाद में क्या होता है पता है, ये हमारे अंग, मतलब हमारे बॉडी का इतना क्लोज पार्ट बन जाता है। कभी कभी हम नहाने चले जाते हैं, तब याद आता है कि हमने चश्मा भी पहन रखा है, निकालना था। कभी हुआ हरे है कृष्णा किसी के प्रभु साथ? जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सुनाई दे एक रहा है बात सब? मैं जी, एक बात मैं बोलना चाहता था, मैं भूल जाऊंगा। बोलो। आप उम्र की बात किए थे कि कितना 86 के पहले जन्म हुआ है किसका किसका, हम्म। ऐसे कुछ बोले थे आप। राइट। जी जी, इस पे मुझे याद आया है कि मैं तो अभी 2 साल का ही हूँ अच्छा, क्यों? भक्ति में। अच्छा, भक्ति में। अच्छा, ये अलग आइडेंटिटी है। वेरी नाइस, गुड। नहीं, आप 2 साल का हो ये मान रहे हो, ये भी एक टाइप का अहंकार है। क्योंकि आपको क्या पता आप कितने जन्म से कितना कितना प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको सिर्फ इस जन्म का ही बता रहे हो ना, 2 साल से हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो एक्चुअली हम बता ही नहीं सकते, हमारी सिर्फ बॉडीली आइडेंटिटी बता सकते हैं, स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन हम ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब हम चश्मा नया नया पहनते हैं तो हमें फर्क समझ में आता है, तो ये हमारा अलग सा बॉडी का पार्ट है, ये समझ में आता है। बट जब हम इसको बहुत पहनने लगते हैं ना, कभी कभी भूल जाते हैं और नहाने निकल जाते हैं। मतलब मेरे साथ तो है, बहुत बार मैं नहाने गया, फिर याद आया कि मैं चश्मा निकालना भूल गया, राइट। या कभी कभी हम चश्मा लगाकर ही सो जाते हैं, राइट। होता है कि नहीं होता है, जो जो लोग चश्मा पहनते हैं, राइट। तो क्या हो गया इस जीवन में कि जो चीजें हमसे अलग हैं उसके साथ जीकर हमें लगने लगा कि वो और हम एक ही हैं, दे आर आवर बॉडी पार्ट्स ओनली, दे आर आवर इंटीग्रल पार्ट्स ओनली। तो वैसे ही जब हम आत्मा शरीर में जीने लगती है, तो बहुत सालों बाद, बहुत जन्मों बाद ऐसा हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता है कि वो आत्मा है। उसे लगता है कि बस मैं ये शरीर ही हूँ, मैं भी शरीर हूँ और बाकी सब भी शरीर ही है। इसलिए किसी का देह अंत होता है तो हमें बहुत दुख होता है, और हमें भी मृत्यु से डर लगने लगता है, राइट। क्योंकि हमने सिर्फ यही बॉडी अपने आप को समझा है ना। तो इससे और भी ज्यादा मोह और माया में कब फंसते हैं, जब हमारे संबंधित जो चीजें होते हैं उनके ऊपर हम हक जमाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर आपने नई गाड़ी खरीदी, तो मान लो किसी ने ऐसे गाड़ी को टच करके गया, उस पे स्क्रैच आया, तो स्क्रैच तो गाड़ी पे आता है, लेकिन नई गाड़ी है तो ओनर के दिल पे भी स्क्रैच आता है कि नहीं आता है? तो हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया, मतलब ये तो मैं शरीर हूँ, राइट, लेकिन मेरे शरीर के संबंध में जो आ रहा है वो भी मेरा ही है और उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं जनस्य मोहोयम अहम ममेति, यानी मैं और मेरा, इसके मोह में ही हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो सारे जनों का क्या मोह है, अहम ममेति, यानी हर चीज पर अटैचमेंट, बॉडी और बॉडी के रिलेटेड चीजों पर अटैचमेंट। इससे क्या हो जाता है, हमारी रियल आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं और दुख भरा जीवन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए आप देखना, कितना भी आप कमा लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी पालो, हमेशा लगता है कि कुछ कमी ही है, राइट। क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में क्या मिस हो रहा है। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट करते हैं तब पता चलता है कि व्हाट इज मिसिंग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं द मिसिंग लिंक इज कृष्णा, राइट। हमारे जीवन में जब कृष्ण आते हैं
तब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, और जब तक कृष्ण नहीं होते हैं तब तक सब कुछ इनकम्प्लीट होता है। कितना भी चीजें जोड़ लो आप, राइट, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी इज्जत कमा लो, कितना भी ज्ञान ले लो, भौतिक ज्ञान, आपको कमी महसूस होगी ही होगी। राइट, ऐसे बहुत सारे आए और गए हैं जिन्होंने पूरे विश्व पर राज कर लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी वो दिल में जो खोखलापन रहता है ना, उसको एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर पाते। उसको कौन कंप्लीट करता है? सिर्फ कृष्ण ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए हमारे बॉडी के ऊपर, उसको मेंटेन करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट सिर्फ हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है, फिजिकल बॉडी ही इम्पोर्टेंट है, मेरा मन उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना ही इम्पोर्टेंट है, यही हम जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो देन इट इज लाइक वेस्ट ऑफ लाइफ। हम जीवन का हनन कर रहे हैं एक्चुअली, राइट। बट एक्चुअली क्या करना चाहिए हमें? हम आत्मा है, उसके साथ शरीर है, जब तक ये साथ में है तब तक हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। जैसे जब हम जॉब में रहते हैं, तो फिर जब तक हम जॉब में रहते हैं तो एम्प्लॉयज के साथ, बॉस के साथ अच्छे से संबंध बनाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। बट मान लो आप कंपनी चेंज हो गए, राइट, तो क्या उतना ही टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उनके साथ संबंध बनाने में? यस, नो? नहीं नहीं नहीं। नहीं, क्योंकि अब हम उधर से नहीं। निकल गए हैं, राइट। तो जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक इस शरीर की देखभाल करनी होगी, राइट। लेकिन मान लो आपने आपका जीवन का लक्ष्य ही बना लिया कि जब तक मेरे बॉस खुश नहीं होंगे मैं कभी खुश नहीं होऊंगा। आप कंपनी भी बदल लिए, फिर भी आप पुराने बॉस को ही सेटिस्फाई करने का देख रहे हो, तो इसका मतलब आप जीवन से अभी भी मुक्त नहीं हुए हो, मतलब उस जॉब से अभी भी मुक्त नहीं हुए हो, बिकॉज आपने क्या समझ लिया कि बस उस बॉस को सेटिस्फाई करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ऐसे समझ लिया। तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वैसे ही हमारा ये जो शरीर है ना, ये अभी मिला है, इससे पहले बहुत शरीर हमने धारण कर लिए हैं, इसके बाद में भी बहुत शरीर लेंगे। तो अगर सिर्फ शरीर का ही पोषण करना है, इसकी ही देखभाल करनी है, इसकी ही सारी इच्छाओं को पूर्ण करनी है, ये अगर सोचते रहेंगे तो हम इधर ही बंधे रहेंगे, राइट। तो हमें मुक्त होना चाहिए, और मुक्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? शस्त्र चाहिए, राइट। सो समथिंग वेपन। मान लो आपको किसी ने बांध दिया है, राइट, पेड़ को, तो रस्सी को काटने के लिए क्या चाहिए आपके पास? हरे कृष्णा प्रभु जी। या क्या चाहिए? कुल्हाड़ी चाहिए, एक्स। हाँ, राइट, एक्स चाहिए या फिर चाकू चाहिए, कुछ तो कुछ शस्त्र चाहिए, क्योंकि आप बोल सकते हो किसी ने बांध दिया तो गार्ड भी खोल सकते हैं ना, तो शस्त्र की क्या जरूरत है, राइट। लेकिन जो गांठ बांध के गया है ना, और वो ऐसी गांठ है ना, उसको हम खोल नहीं सकते, उसको काटना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक रस्सी ने इतने रस्सियों से इतने गांठ बांधे हैं ना, वो सारे गांठ खोलते 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 हमारा बहुत टाइम निकल जाएगा और शायद उधर ही बंधे रहेंगे। तो हमको क्या करना है? काट डालना है। कभी कभी आप बाहर से कोई सामान लेके आते हो ना, तो जो आपको पैक करके देता है ना, वो पॉलिथीन कवर को दो तीन गांठ बांध के देता है। घर में आके आप गांठ खोलने का प्रयास करते हो, जब गांठ नहीं खुलता है तो क्या कर देते हो आप? कैंची से कट कर देते प्रभु कैंची जी। से कट कर देते हैं। राइट, कैंची से कट कर देते हैं, राइट। तो मान लो वो पॉलीथीन का गांठ ही इतना स्ट्रांग है, कैंची चाहिए, तो फिर ये हमने मोह माया के चक्कर में जितने गांठ बांध के रखे हैं ना, उसको काटने के लिए हमें नॉर्मल कैंची या नॉर्मल चाकू नहीं चाहिए, उसके लिए हमें आध्यात्मिक चाकू या आध्यात्मिक कैंची चाहिए। इसीलिए उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, राइट। तो ज्ञान क्या करता है? हमें इस बंधन से मुक्त कर देता है, राइट। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को ना कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट करना मतलब मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि शायद कृष्ण भावनामृत भी मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण भावनामृत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में कभी कर लूंगा भक्ति, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? अंडर वैल्यू कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, मतलब उसकी वैल्यू इतनी नहीं है कि मुझे इमीडिएटली करनी है, बाद में भी मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं? लाइफ को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। तो अच्छा, ऐसे कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हमारे सर पर ही गिरते रहेगा। तो आज का जो श्लोक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा बोझ हम जो लेकर चल रहे हैं उससे हम थोड़ा सा आज रिलीव हो सकते हैं। तो आप में से कितने लोगों को थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, स्ट्रेस रिलीफ चाहिए, जो बोझ आप प्रभु उठा जी के चल रहे हैं?
या प्रभु जी, सभी को चाहिए। आपको चाहिए, सबको चाहिए, प्रभु जी सभी को मुझे चाहिए। चाहिए। राइट। तो आज का जो श्लोक है ना, वो बहुत ही सिंपल श्लोक है बट बहुत ही डीप है। ओके, तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे और उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, एंड देन हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। प्रकृतेः क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि कर्माणि सर्वशः अहंक अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते। फर्स्ट लाइन पूरा एक बार बोलूंगा, आप अच्छे से सुनना और उसको रिपीट करना। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अभी पूरा श्लोक पढ़ूंगा, अच्छे से सुनना और उसको पूरा रिपीट करना। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अनुवाद कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए, और एक व्यक्ति भी जो तात्पर्य पढ़ने के लिए। आप वेरी गुड। श्याम कुमार प्रभु, दो दो शब्द पढ़िए और हम आपके पीछे पीछे दोहराएंगे। चलो प्रभु जी। संपूर्ण कर्म संपूर्ण कर्म वास्तव प्रकृति वास्तव प्रकृति प्रकृति के गुणों द्वारा के गुणों द्वारा संपादित होते हैं, उत्पादित होते हैं, हैं, परंतु गुणों से गुणों से उत्पन्न अहंकार उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने जीवात्मा अपने को इनका कर्ता इनका कर्ता मान बैठता है। मान बैठता है। है। थैंक यू प्रभु। यस, संदीप प्रभु, आप तात्पर्य पढ़िए पूरा। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो तात्पर्य यह है, यदि एक कृष्ण भावना भावित पुरुष और एक विषय, ये दोनों समान कर्म में प्रवृत्त हो, तो यद्यपि ऐसा लगेगा दोनों समान स्तर पर कार्य कर रहे हैं, परंतु वास्तव में दोनों ही स्थितियां में आकाश पाताल का अंतर है। विषय में मिथ्या अहंकारवश यह मान्यता रहती है कि संपूर्ण क्रियाओं का कर्ता वह स्वयं है। यह नहीं जानता कि इस देह की रचना प्रकृति ने की है, जो भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। विषय इस सत्य और अनभिज्ञ रहता है कि अंतिम रूप में वह सब प्रकार से श्री कृष्ण के अधीन है। इस प्रकार का मिथ्या अहंकारी समझता है कि वह सब कुछ स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है। यह अविद्या का लक्षण है। वह नहीं जानता कि यह स्थूल सूक्ष्म शरीर श्री भगवान के निर्देशानुसार माया द्वारा रचित है, और इसी संपूर्ण शारीरिक मानसिक कर्मों के द्वारा उसे कृष्ण भावना, कृष्ण सेवा में ही तत्पर रहना चाहिए। अज्ञानी भूल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश है, अर्थात देह की इंद्रियों के अधीश्वर है। सुदीर्घ काल तक विषय भोग करने में इंद्रियों का दुरुपयोग करने से उत्पन्न हुए अहंकार द्वारा जीव मोहित रहता है। इसी कारण उसे श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध का विस्मरण हो जाता है। स्मरण हो जाता है। थैंक यू संदीप प्रभु। हरे मुखं कृष्ण। करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्।
हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इसी कारण उसे श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध का विस्मरण हो जाता है, यानी वो भूल जाता है। पता है आपको, कभी आपने किसी को देखा है जिसके अंदर भूत चढ़ा हो? पोजेस्ड बोलते हैं उनको, देखा है या सुना है? हाँ जी प्रभु जी। सुना है मैंने। राइट। तो हाँ जब जी। भी वो भूत का आवाहन होता है ना उसके ऊपर, या फिर कोई पागल व्यक्ति भी है, तो उसका पहला लक्षण ये होता है कि वो कौन है ये भूल जाता है। सो ही फॉरगेट्स हु ही इज एंड ही बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। वो एक अलग व्यक्ति की तरह बात करने लगता है या फिर बर्ताव करने लगता है। तो यानी हमारे आचार्य बोलते हैं मायार पिशाच, यानी माया नामक पिशाच जब हम पर हावी हो जाता है ना, तो हम भी भूल जाते हैं हम कौन है। वैसे तो हम कौन है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम नित्य दास है, लेकिन हम भूल कर नित्य बॉस बनने का ट्राई करते रहते हैं। राइट। हर चीज पे हमारा हक होना चाहिए, हर चीज पे हमारा अधिकार होना चाहिए, ये मेरा है, ये मेरे अधीन में ही होना चाहिए, सब कुछ मेरे अधीन ही चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? दास है, लेकिन हम बॉस बनने का प्रयास करते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं। राइट। इसीलिए तो हमें गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, दुख आता है कि जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। राइट। सिर्फ जो भगवान चाहते हैं ना वही होता है, और अगर आप जो कुछ भी चाहते हो वो हो रहा है, इसका मतलब आप भगवान हो। राइट। अगर नहीं हो रहा है तो जान लेना चाहिए कि आप दास हो। राइट। तो भगवान ने हम सबको स्वतंत्र दिया है कुछ करने के लिए। राइट। फ्री विल होता है, और भगवान ने हम सबको शक्ति दी है, बहुत सारे रिसोर्सेस दिए हैं। राइट। प्राकृतिक हो या फिर कोई भी ज्ञान हो, सब कुछ हमें दिया है। लेकिन उसका उपयोग जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो क्या हो जाता है? अहंकार उत्पन्न होने लगता है। अरे ये सब तो मैं ही तो कर रहा हूँ, इस सब का तो कारण मैं ही हूँ। राइट। पता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को बुरा कब लगता है? तब लगता है जब हम एक व्यक्ति को हेल्प करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, और वो हमारी सहायता को भूल जाता है। राइट। तब हमें बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है प्रभु जी। राइट। लगता है प्रभु जी, लगता है। और स्पेशली जब वो बंदा थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है और हमें भूल जाता है ना, तो और भी बुरा लगता है। अरे इसको तो कोई नहीं जानता था, कोई नहीं हेल्प करता था, मैंने इसको एक्चुअली हेल्प किया था, इसके बिजनेस का पहला इन्वेस्टमेंट तो मैंने दिया था इसको उधार। राइट। इसको मैंने आइडियाज दिए थे, मैंने सजेस्ट किया था कि ये करो, बट आज ये मेरे को याद भी नहीं रखता। राइट। तो मैंने किया है, मैंने दिया है, ये वाला फीलिंग और ज्यादा बढ़ जाता है जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। मान लो आपका सजेशन कोई लिया और वो फेल हो गया, तो कभी आप क्लेम करते हो क्या कि मेरी बात सुन के ये तबाह हो गया? आप फिर आप बोलोगे कि यार हाँ मैंने बोला, मेरे को जो लगा उस टाइम पे मैंने बोला, उसको भी तो समझ रहना चाहिए ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राइट। तो जब वो फेल हो जाता है तो हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन सक्सेस हो जाता है तो क्रेडिट चाहिए। वैसे ही हम कुछ अच्छा कर लेते हैं जीवन में तो बोलते हैं कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा हूँ। राइट। अगर फेल हो गया तो इसकी वजह से उसकी वजह से उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं। राइट। तो हमारा अहंकार भी ना बहुत ही सेलेक्टिव है। अच्छा हो गया तो मेरा, बुरा हो गया तो वो किसी और का। राइट। तो एक्चुअली अच्छा हो या बुरा हो, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि वी आर नॉट द सोल डूअर्स। सोल डूअर्स यानी हम केवल एक ही नहीं है जो करता है पूर्ण रूप से। कभी कभी ये श्लोक जब पढ़ते हैं ना, तो लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। मान लो कोई चोरी कर रहा है, राइट, और वो बोलता है कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यति। आप मेरे को चोर बोल रहे हो, लेकिन मैं कौन हूँ चोरी करने वाला? सब तो करता करिता परमात्मा, मराठी में बोलते हैं कि करने वाला कराने वाला भगवान है। राइट। तो जब सही काम करते तब क्रेडिट नहीं देते भगवान को, लेकिन गलत हो जाता है तो फिर हम भगवान को भी नहीं छोड़ते ब्लेम करने में। राइट। तो जब कर्ता करिता परमात्मा है, तो फिर हमारा क्या काम है? और अगर हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से तो सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं करता नहीं हूं? तो ये कंफ्यूजन हमको कब क्लियर होगा? जब हम जानेंगे कि वी आर द डूअर्स बट वी आर नॉट द सोल डूअर्स। यानी कर्ता जो पूरा एक बॉडी है उसमें हम भी एक पार्ट है। राइट। लेकिन पूर्ण रूप से हमारे ऊपर ही सब कुछ निर्भर नहीं होता। जैसे मान लो आप खाना खाते हो। राइट। खाना खाना आपके हाथ में है। राइट।
कितनी बार आप चबाना चाहोगे, उसके बाद में निवाले को कब गले से उतारोगे, शायद आपके हाथ में है। बट उसके बाद में वो खाना कितने टाइम में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, कब डाइजेस्ट होगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है क्या? राइट, नहीं है। और वो डाइजेशन अच्छे से हो गया तो बॉडी में अच्छी एनर्जी आएगी, तो आप फिर से रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए अपना ज्ञान अपना शक्ति यूज करने जाओगे और फिर कमा के खाओगे रहोगे। तो पूरा जो मेंटेनेंस हो रहा है उसमें आपका थोड़ा सा है पार्ट, लेकिन सब कुछ आप ही नहीं चला रहे हो। तो अहंकार विमूढ़ात्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अहंकार आ जाता है ना तो लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही चल रहा है। बट एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान जब हम लेना स्टार्ट करते हैं ना, स्पेशली भगवत गीता पढ़ते हैं, तब पता चलता है 15 चैप्टर में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचम मन्यम चतुर्विधम। भगवान बोलते हैं जो डाइजेस्टिव फायर होता है ना पेट में, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है, वो मैं हूँ। और मैं ही प्राणवायु के साथ मिलकर उस भोजन को मैं डाइजेस्ट करता हूँ। मतलब भोजन डाइजेस्ट करने के लिए भी भगवान की जरूरत है। राइट। हम कभी कभी भगवान का उपस्थिति कब पता है बोलते हैं? जब हम कोई बड़े से बड़े डेंजर से बच गए या फिर बड़ी सी प्रॉब्लम से बाहर आ गए तो बोलते हैं अरे भगवान ने बचा लिया। बट एक्चुअली रोज जो आप खाना खा रहे हो वो पच रहा है ना, वो एक्चुअली भगवान ही पचा रहे हैं। तो आपको वो बड़ा डेंजर बड़ा प्रॉब्लम तक जाने की जरूरत नहीं है। रोज जो आपका बॉडी मेंटेन हो रहा है उसमें भी भगवान की उपस्थिति को आप अनुभव कर सकते हो। राइट। तो वी हैव सम वर्क टू डू। राइट, हम भी कुछ करते हैं, उसके हिसाब से भगवान की कृपा से उनकी शक्ति से काम पूर्ण रूप से हो जाता है। बट अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे मान लो जो खेती करने वाला होता है तो बीज बोने का काम तो वो करेगा, लेकिन वो बीज पेड़ बनने के लिए प्रकृति की सहायता लगेगी। जब बारिश होगी, अर्थ आपको देगा फ्रूट, तब जाके वो उसका ग्रोथ होगा और उससे जो रिजल्ट आना है उसको आएगा। राइट। तो अगर आप बोल रहे हो कि कर्ता करिता परमात्मा है, सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो आप बीज मत लगाना, फिर भी पेड़ निकलेगा क्या? निकलेगा? नहीं नहीं निकलेगा प्रभु जी। नहीं निकलेगा। निकलेगा, लेकिन जो चाहिए वो नहीं निकलेगा। वो निकलेगा। क्योंकि बहुत सारे पेड़ हम नहीं लगाते हैं लेकिन वो पेड़ उग पेड़ जाते हैं, उग बट उसका जाते कोई हैं, यूज नहीं होता। यूज नहीं होता। राइट। सो जो कुछ भी यूजफुल चाहिए, वर्दी चाहिए, राइट, उसके लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा और उसके बाद में ना भगवान के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम ज्यादा एजुकेट हो जाते हैं ना तो हमको अपने आप के बारे में ज्यादा पता चलता है और भगवान के बारे में बहुत कम पता चलता है। लेकिन जो अनएजुकेटेड होते हैं ना, जैसे खेती बाड़ी करने वाले या फिर गांव में जो नॉर्मल जीवन जी रहे हैं ना, उनको अपने बारे में कम पता होता है, भगवान के बारे में ज्यादा पता होता है। कोई भी खेती करने वाले को सिंपल अंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं तो सिर्फ बीज लगा सकता हूँ, बस उसको हल लेकर थोड़ा सा खेती में वो जो अरेंजमेंट करना है वो कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में तो फसल निकलने के लिए बारिश चाहिए और वो मेरे हाथ में नहीं है। इवन बारिश गिरने के बाद में भी जो हवाएं चलेगी जिसकी वजह से उसका प्रॉपर ग्रोथ होगा, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो बहुत बार जो कम एजुकेटेड होते हैं वो समझ जाते हैं भगवान के ऊपर हमें डिपेंड होना है। लेकिन कभी कभी हमारा एजुकेशन बढ़ जाता है, तो एक्चुअल में एजुकेशन बढ़ता है तो नम्रता बढ़नी चाहिए, भगवान का ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यः, यानी पूरे नॉलेज का अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान को समझना। बट हम मॉडर्न एजुकेशन में क्या करते हैं, भगवान को ज्यादातर दूर रखते हैं। राइट। हाँ, धार्मिक स्तर पर हम बोलते हैं कि भगवान को प्रे करना चाहिए, तुमको कुछ चाहिए तो भगवान से ले लो, ऐसा वाला एजुकेशन चलता है। लेकिन भगवान की सेवा करनी चाहिए निस्वार्थ होकर, ऐसा एजुकेशन बहुत कम जगह पे मिलता है हमें। राइट। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, हमारा अहंकार बढ़ने लगता है। हमें ज्यादातर ये सिखाया जाता है कि यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज विद इन यू, आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में ही है। ऐसा कहकर हमें क्या करते हैं, अहंकार से हमें एकदम भरपूर भर देते हैं। तो अच्छा, उससे प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि जब सक्सेस आएगा अहंकार बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आपने किया। और जब फेल्यूर आएगा तो वो भी सब आप, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को ब्लेम करते हैं कोई फेल्यूर होता है तो, लेकिन कुछ सिंसियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सारा ब्लेम खुद पर डाल लेते हैं। राइट। और वो स्टार्ट करने लगते हैं ये फील होना कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ, मैं अगर ठीक करता तो शायद ऐसा नहीं होता। स्पेशली अगर हम अपने लोगों को कुछ सर्विस दे रहे हैं, कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, लेकिन कुछ गलत हो गया,
तो अपने आप को माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को कसूरवार ठहराने लगते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे फादर को एपिलेप्सी ड्रग्स का ओवरडोज हुआ, राइट। तो जो दवाई कम करके दी थी, तो पुरानी दवाई और नई दवाई मिलके 4 दिन तक उनको दिया गया, राइट। तो मेरी मदर ही टेक केयर करती है। तो ही गॉट ओवरडोज, तो उसकी वजह से, मतलब ही हैज एन एपिलेप्सी, इसकी वजह से ही इज सेफ। अदरवाइज ही हैड अ चांस टू गो टू कोमा, तो कोमा में चले जाते, इतना ओवरडोज हो गया था, राइट। तो माय मदर्स, अभी तो मतलब उतना उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट अंदर से उनको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उनकी ही गलती थी, राइट। सी फर्स्ट थिंग, उनको कोई गलत नहीं ठहरा रहा है, ओके। क्योंकि जो भी टेक केयर करते हैं मेरे फादर का मेजर मेरी मदर ही करती हैं, राइट। तो आज जो भी हेल्थ उनकी है उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, और थोड़ा सा अभी जो डिस्टरबेंस हुआ है उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है, बट नोबडी इज गोइंग टू टेल एनीथिंग टू हर कि आपको ऐसी गलती नहीं करना चाहिए एंड ऑल, राइट। हाँ, बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान दो, इतना ही बोलेंगे। बट अंदर से शी वॉज फीलिंग वेरी बैड कि अरे मेरी वजह से इनको ऐसा हो गया, राइट। बट एक्चुअली मेरे फादर के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 31 अक्टूबर तक इनको थोड़ा सा दुख है, राइट। तो ऑलरेडी एज पर एस्ट्रोलॉजी ही हैज टू गो थ्रू सम कर्मा, सम नेगेटिव कर्मा फॉर ऑल दिस डेज। अब उस प्रोसेस में मेरी मदर को ओवरडोज देना, ये इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान। या ऐसे नहीं होता तो किसी और प्रकार से होता, लेकिन उनको दुख भोगना उनके कर्म के हिसाब से फिक्स था, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि किसी का गलत होना या फिर किसी का सही होना, उसमें हमारा ही हाथ है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। वी मे बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, बट वी आर नॉट द कॉज ऑफ द प्लान। मतलब हमारी वजह से ही नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, हमारी वजह से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये फर्क जब हम जान लेते हैं ना, तो अपने आप को माफ कर पाएंगे और दूसरों को ब्लेम करना भी बंद करेंगे। और जब सक्सेस आएगा तब हम नम्र होकर जिसको जितना क्रेडिट देना है उतना दे पाएंगे। एंड बेस्ट थिंग ये है कि हम भगवान को भी क्रेडिट दे सकते हैं, कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे बहुत बार हम टेक्नोलॉजी का, हमें बहुत अहंकार होता है कि देखो हमने इतना एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए, राइट। तो आज के डेट में हम चांद पे भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन चांद पर जाने के लिए जो कुछ भी आपने रिसर्च किया, जो कुछ भी आपने फॉर्मुलेशन किया, सब कुछ किया, वो ये सोचकर किया कि जो प्रकृति के नियम है ना, वो एज इट इज रहेंगे वैसे ही। जैसे मान लो रॉकेट का अगर मतलब ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकलने के लिए उसको कितना स्पीड की जरूरत होता है, किसी को याद है? साइंस के 1764 कुछ तो है ऐसा। एक्चुअली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, हाँ हाँ। राइट। उतना होगा तो ही वो ग्रेविटी के फोर्स से वो बाहर निकल सकता है, उससे कम स्पीड रहेगा तो वो खींच लेगा, राइट। नाउ जब उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया होगा, सो दे आर वेरी मच श्योर, वो श्योर थे कि धरती जो है उसका बिहेवियर ऐसे ही रहेगा, राइट। तो मान लो अगर कोई कार का भी इन्वेंशन कर रहा है, राइट, ही हैज अ फेथ कि ग्रेविटी काम करेगी और एज इट इज जैसे रोज कर रही है वैसे ही करेगी। मान लो अगर एक दिन कृष्ण का प्लान बदल गया और ग्रेविटी काम करना बंद कर दी, तो कार जमीन पे होगी क्या? कहाँ पे होगी? नहीं होगी। राइट, हमें एवरीथिंग में विल बी इन हवा। द एयर, राइट। आज के डेट में हमको भरोसा है कि ग्रेविटी काम करता है, इसलिए पिलर डाल के घर बनाते हैं, घर में सोफा लेके आते हैं, बेड लेके आते हैं, बिकॉज वी हैव अ फेथ कि ये ऐसे ही चलेगा। बट मान लो रोज कुछ अलग अलग ही हो रहा है, तो हम घर में कुछ लेके आएंगे क्या कभी? राइट। मान लो आज आप नया सोफा लेके आए हो, आज बैठने के लिए सोफा है, कल सिर्फ देखने के लिए रहेगा, क्योंकि वो हवा में रहेगा, इजंट इट? सो प्रकृति के जो नियम है ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, एक प्रोसेस में चल रहे हैं, उसकी वजह से ही हमको रिजल्ट्स आते हैं। जो बीज बो रहा है उसको पता है कि धरती का ये गुण है कि मुझे वो पेड़ पौधा बन के वो मुझे फल देगा, और जब बारिश होगी तो उसका ग्रोथ होगा। तो सब कुछ सेट है, उसकी वजह से ही आप थोड़ा सा एक इनपुट देते हो तो आउटपुट निकलता है। सो इनपुट देने में हमारा थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, और प्रोसेस में भी थोड़े हद तक हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये बात जब हम अच्छे से समझ लेते हैं ना,
तो वी विल पुट ऑल आवर एनर्जी इन डूइंग समथिंग बेस्ट, मतलब हम सारी एनर्जी को कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए लगाएंगे। अगर ये ज्ञान नहीं होगा ना, तो बहुत सारी एनर्जी हमें एक्सप्लेनेशंस देने में, खुद को गलत ठहराने में या किसी को गलत ठहराने में, इसमें हमारी एनर्जी चली जाएगी। राइट। सो हमारे पास ऑलरेडी कम एनर्जी है, कम टाइम है, कम ज्ञान है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो बोलते हैं भक्ति क्या कर सकता है? भक्ति एक जीवात्मा को सारी चीजों का मैं ही करता हूं ऐसे वाले भार से उसे विमुक्त करता है। क्या करता है? समझ में आया आपको? उसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है नहीं, कि एक आई बार एम फिर नॉट द सोल डूअर। वो हाँ उसको ये, एग्जैक्टली। हाँ उसका ये ये होता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ये बोझ लेकर इंसान चलते रहता है। स्पेशली इंसान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाकी जानवर को इतना ज्ञात नहीं होता है। राइट। जानवर कभी भी अपने आप को गलत नहीं ठहराता है, किसी और को ब्लेम नहीं करता है, उसको इतना ज्ञान होता ही नहीं है। राइट। आहार निद्रा भय मैथुन में वो बिजी रहता है। बट इंसान ही किसी को ब्लेम कर सकता है, खुद को ब्लेम कर सकता है, किसी को गलत ठहरा सकता है, किसी का गलत कर भी सकता है। राइट। जानवर के पास इतना नहीं होता है। राइट। तो हम बहुत सारा बोझ लेके चलते हैं कि मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है। 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने कुछ किया होगा, एंड आज भी आप रोओगे उसके बारे में कि उस दिन मैं शायद कुछ और कर लेता, कुछ डिफरेंट कर लेता, तो लाइफ कुछ और होती। राइट। शायद मेरी वजह से उनको इतना दुख सहन नहीं करना पड़ता। सो अगर आप सीख रहे हो कि क्या गलत हुआ है, क्या सही करना चाहिए, दैट इज गुड। दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, यानी आपके अतीत से आप कुछ सीख रहे हो। राइट। भूतकाल से जो हुआ है उससे आप कुछ सीख रहे हो। क्यों सीख रहे हो? ताकि आगे से आप सेम मिस्टेक ना करो। दैट इज गुड। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पास्ट में जाते हैं और पास्ट में ही जीने लगते हैं। सो इट इज ओके टू लर्न फ्रॉम द पास्ट बट नॉट टू लिव इन द पास्ट। राइट। तो सीखने के लिए पास्ट में जाइए, बट रहने के लिए मत जाइए। रहना मतलब क्या? अभी भी अपने आप को ही गलत समझकर अभी भी उसका दुख भोग रहे हो। जो हुआ सो हुआ। राइट। गलती हो गई है, अभी आगे बढ़ना है। क्यों गलती हो गई थी वहां पे? क्योंकि उस टाइम पे ज्ञान नहीं था। राइट। ज्ञान नहीं था ये नहीं है, उस टाइम पे ज्ञान नहीं था। देखो बहुत बार हम एग्जाम में इसलिए नहीं फेल होते क्योंकि हमें आंसर नहीं आता। हम इसलिए फेल होते क्योंकि उस टाइम पे आंसर याद नहीं आता। फर्क समझ गए आप? राइट। सो आपको हमेशा एक सेंटेंस अपने आप को बोलना चाहिए। तो आप लिखना है तो लिख सकते हो, इफ आई न्यू बेटर आई वुड हैव डन बेटर। इफ आई न्यू बेटर आई वुड हैव डन बेटर। अगर मुझे उस टाइम पे ज्यादा पता होता, बेहतर पता होता, तो मैं बेहतर कर लेता। राइट। जैसे मैं पिछले 5-6 साल, मतलब 2013 से 2018 में बहुत फेलियर को मैंने देखा था। तो बहुत बार 2018 के बाद में भी जो भी लोग मिलते हैं मुझे, तो बोलते हैं यार तुमने वो बिजनेस छोड़ दिया ना, मैंने तुमको कब का बोला था कि वो छोड़ देने के लिए, बट तुम नहीं सुने। अगर सुन लेते तो आज और बेटर पोजीशन पे होते। तो ऐसे बहुत बार मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद जब मैं थोड़ा सा भक्ति में आया, तो मैं उनको ये जवाब देने लगा कि अगर मुझे सब कुछ पहले ही पता होता ना, तो मैं गोलोक या वैकुंठ में होता, धरती पे आता ही नहीं। राइट। तो सब कुछ पता नहीं होता है, उस मोमेंट में हो जाता है कर्म के हिसाब से या फिर फ्री विल का मिसयूज, कुछ तो हो गया। अब जो हो गया उसके बारे में क्यों इतना बात करना? राइट। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम मैं कुछ करूंगा तब उस टाइम पे सजेशन देना, शायद सुनने का प्रयास करूंगा। अब नहीं सुना तो ठीक है। मतलब लोग क्या करते हैं, हमें अपने आप को वो सही प्रूव करने के लिए ना, हमको दुखी करने के लिए उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था। राइट। बट तुमने पहले बोला था, लेकिन पहले मेरे को समझ नहीं आया ना, सो दैट इज ओके। अब सेम बात को कितनी बार बोलोगे? कभी कभी ना जब लोग आके हमको ऐसे बोलने लगते हैं ना, हम दुखी हो जाते हैं। तो दुखी नहीं होना है, उनको आंसर देना है कि ठीक है, मैं उतना बुद्धिमान नहीं था, उस टाइम पे नहीं सुन पाया, अगली बार से कुछ होगा तो मैं तुमसे पूछ लूंगा। ठीक है, अब इस बात को छोड़ दो, मैं भूल गया हूँ, बाद बाद में तुम मुझे याद मत दिलाना। राइट। सो इससे क्या होता है, वी विल बी लाइट। राइट। वरना क्या हो जाएगा, आप ना बहुत दुखी हो जाओ। और मन का ना सबसे बड़ा अस्त्र है ये, आपको पास्ट में ले जाके आपकी गलतियों को दिखा दिखा कर उधर ही अटका के रखना। राइट। क्योंकि आप यही सोच लो कि उस टाइम पे भगवान का ऐसा प्लान था कि मैं फेल हो जाऊं। क्योंकि जो भी मैं उस बिजनेस में फेलियर से सीखा हूं ना,
उसमें बहुत सारी चीजें आज मैं भक्ति में यूज कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी को काउंसलिंग भी देता हूँ, तो कोई कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेल्योर, मतलब फेल होने के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट। बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे फेल हो सकते हैं, राइट। सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन फेल कैसे हो सकते हैं इसके बारे में भी ज्यादा सोचना चाहिए, राइट। सो आई टेल देम कि हाँ, आप ना ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तब वो बंदा ध्यान देता है। तो ये मैं क्यों जान पाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेल हुआ हूँ, राइट। तो योर स्ट्रगल विल बिकम द सर्वाइवल गाइड फॉर द अदर्स। यानी जो भी आप गो थ्रू हो रहे हो ना, उसमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, करना चाहिए बेहतर होने के लिए कुछ ना कुछ, बट अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये सीखना चाहिए कि दिस इज समथिंग विच आई शुड नॉट डू। तो जिंदगी में कुछ चीजें हमें ये सिखाती हैं कि क्या करना चाहिए, और कुछ चीजें ये सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली भगवान को जब हम समर्पित होते हैं, तो इंटेलिजेंस ऑन होता है। लेकिन जब भगवान को हम दूर करते हैं ना, अहंकार ऑन होता है, और वो हमें सब उल्टा ही कुछ समझाने लगता है। तो इसीलिए जब सक्सेस आ गया तो हमारा अहंकार बढ़ जाता है, फेलियर आ गया तो हम एकदम से निरुत्साह बन जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो हमको दोनों नहीं होना है। इसलिए प्रीवियस श्लोकास में भी अर्जुन को बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायुनो नित्यास्ताम स्थितिक्षस्व भारत। यानी ये जो इंद्रिय और मन और इस बॉडीली लेवल पे, मटेरियल लेवल पे जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, वो टेम्पररी है। जैसे सीजन बदलते रहता है, देखो हर साल दिसंबर आता है, हर साल जनवरी आती है, हर साल ठंड आती है, हर साल धूप आती है। वैसे ही सुख और दुख आते रहेंगे। तो सुख आ जाएगा तो एकदम भूल मत जाना खुद को, हवे में मत रहना, और दुख आ गया तो एकदम जमीन में गाड़ कर एकदम जीने मत लगना, राइट। ताम स्थितिक्षस्व भारता, टॉलरेट करना, क्योंकि अप एंड लो इस जीवन में चलता ही रहेगा, राइट। जब हम इस दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे ना, तभी स्टेबिलिटी मिलेगा। जब तक आप इधर हो, तब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लाइफ सेटल हो जाएगी, लाइफ स्टेबल हो जाएगी, इससे बड़ा भ्रम कुछ है ही नहीं इस पूरी दुनिया में, राइट। बोलेंगे ना, 10th जब आप पास कर लो, बस अच्छे से 10th की पढ़ाई कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी। 10th के बाद पता चलता है 10th से कुछ नहीं होता, राइट। फिर बोलते हैं +2 कर लो, फिर +2 के बाद में पता चलता है +2 से भी कुछ नहीं है, राइट। इवन तो MBBS करने के बाद में भी आजकल लाइफ सेटल नहीं हो रही है, या तो सुपर स्पेशलिटी कुछ MS ये सब करने के बाद में भी बहुत स्ट्रगल होता है। और उतना करने के बाद में भी एक केस इधर इधर हो गया तो हमारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, हम डॉक्टर कभी रहेंगे भी नहीं। तो इतना स्ट्रगल है, राइट। आप UPSC स्ट्रगल करके कलेक्टर बन जाओ, एक करप्शन में आप पकड़े गए, करप्शन आपने नहीं भी किया होगा, आपको कीपर किसी ने कोई ट्रैप करके फ्रेम करके डाल दिया, फिर भी आपका करियर खत्म, राइट। तो इस लाइफ में ना, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, यानी ब्रह्मा जी से लेकर वो घास के तिनके तक ना, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सब कुछ माया में ही है, राइट। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम, केवल भगवान का नाम भक्ति ही हमें स्टेबल कर सकती है। कैसे स्टेबल कर सकती है, वो हमें उस लोक का अनुभव इस लोक में देगी, और यहाँ से हमें वहां पे ले जा सकती है, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि अहंकार में हमें जीना नहीं चाहिए, और जो भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें हो रही है उसमें भगवान का हस्तक्षेप है। तो ये हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। जो डिवोटी होता है उसका एक बड़ा क्वालिटी क्या होता है, वो हर चीज में भगवान को देखने का प्रयास करता है, राइट। जैसे अभी मेरे फादर का केस हो रहा था, तो अभी भी उनको मतलब हॉस्पिटल में ही है वो, तो यहीं पे पास में ही है, तो मैं उनको अभी छोड़ के आया। तो वहां पे उनको सलाइन दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं पता है? क्योंकि अभी वो दवाई ब्लड में मिक्स हो चुकी है, तो उसको थ्रू यूरिन बाहर निकालना है, राइट। तो दवाई लेने में ना समय नहीं लगा, बस एक दवाई ली, थोड़ा सा एक आधा ग्लास पानी से अंदर तो चला गया, बट उसको निकालने के लिए ना कितना प्रोसेस लग रहा है। तो हम इस जगत में आने के लिए, इंद्र तृप्ति में फंस जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो इट इज वेरी इजी टू इंटॉक्सिकेट आवर सेल्फ, खुद के अंदर नशा भरने के लिए टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उस नशे को उतारने में ना बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नशा उतारना नहीं चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि फिर से हमारे अंदर से उसको उतारने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट क्या किया, अगले 2-3 दिन तक इनको दवाई मत देना, क्योंकि ऑलरेडी ओवरडोज हो गया है। तो यानी जब हमारे अंदर बहुत ही मोह बढ़ गया है, बहुत ही आसक्ति बढ़ गई है भौतिक चीजों के बारे में, इंद्र तृप्तियों के बारे में, तो हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए डोसेज, या फिर बंद करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा ओवरडोज होते रहेगा, और उतना ही मुश्किल होगा उसे निकालने के लिए।
राइट। तो लाइफ में सिचुएशन कोई भी हो, उससे हमें आध्यात्मिक चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए और उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, अहंकार कम हो जाएगा और समझ जाएंगे कि हम कृष्ण दास हैं और भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा नियुक्त होने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, और इसको इमीडिएटली हम कैसे जिंदगी में उतार सकते हैं ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और जितना ज्यादा हम प्रयास करेंगे उतना यहाँ से बाहर निकलते रहेंगे, तो बहुत सारा जो बोझ लेके चल रहे हैं वो एकदम से हल्का हो जाएगा। राइट। बहुत बार काउंसलिंग में क्या होता है, बंदा अपने आप को गलत ठहराने लगता है और वो उसको सहन नहीं कर पाता है कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ। राइट। युधिष्ठिर महाराज जब पूरा युद्ध हो गया था कुरुक्षेत्र का, तो सारे कौरव मारे गए, बहुत सारे करोड़ों सैनिक मारे गए थे, तो वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे थे कि बोले कि मैं, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। सो कृष्ण, व्यासदेव, सब लोग कन्विंस करना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आपकी वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से नहीं हुआ। राइट। कृष्ण बाहर से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, और उसी युधिष्ठिर महाराज के अंदर परमात्मा के रूप में उनको प्रेरणा दे रहे थे कि कन्विंस मत हो। राइट। तो क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भीष्म देव उनको ज्ञान दे। राइट। तो जब भीष्म पितामह के पास गए, तो जो बाणों की शैया में वो वहां पे थे, राइट, तब उन्होंने जब उन्हें ज्ञान दिया था, देन ही गॉट रिलीव्ड। राइट। सो कहने का मतलब ये है कि जब हमें ज्ञान मिल जाता है ना, तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। तो जब काउंसलिंग में या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हमारा क्या होता है, हमारा बोझ हल्का होने लगता है, और जितना हल्का होने लगता है ना, हम उतना ही ऊपर उठने लगते हैं, मतलब आवर कॉन्शियसनेस विल गेट अपलिफ्टमेंट। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे बोझ से हम ऐसे धंस गए हैं, अपनी इच्छाओं, आसक्तियों से, अपने ब्लेम से, अपने क्लेम से, सब कुछ हम अपने आप को दबा के रखे हैं। धीरे धीरे से स्पिरिचुअलिटी आपका क्लीनिंग करके आपको हल्का कर देगा, इतना हल्का कर देगा कि आप इस लोक से गोलोक पहुंच सकते हो। राइट। सो स्पिरिचुअलिटी नॉट ओनली एनलाइटन यू बट इट ऑल्सो लाइटन्स यू। एनलाइटन यानी आपके हृदय में, आपके जीवन में जो अंधकार है उसको भी दूर करेगा, एनलाइटनमेंट। राइट। लाइट लेकर आएगा, और उससे ज्यादा और भी क्या करेगा, आपके हृदय को, आपकी चेतना को, आपके जीवन को लाइट करेगा, यानी हल्का करेगा। सो स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, कृष्णा लाइटन्स योर लाइफ एंड ऑल्सो एनलाइटन्स योर लाइफ। राइट। सो ये चीजें हम इससे सीख सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका सेकंड लेवल का कोई कोर्स नहीं चल रहा है अभी? अभी नवंबर 17 में चालू होगा, और ईशोपनिषद चल रहा है ना, आप अटेंड नहीं हाँ, कर रहे? वो फ्राइडे फ्राइडे होता है। मैं नेपाल गई थी, पशुपतिनाथ दर्शन करके आए। हरी हरी बोल, वेरी 12 नाइस। दिन का ट्रिप था। यस, तो ईशोपनिषद अटेंड कीजिए। और जो ठीक अभी है। ये तो सेकंड लेवल ही है वैसे। हाँ, ये तो जो 108 श्लोक या है। ठीक है। ओके। यस, एनी अदर क्वेश्चन और एनी कमेंट्स? आपने क्या सीखा, क्या लगा? इफ यू वांट टू शेयर दैट आल्सो पॉस, इट्स ओके। क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा है, या फिर क्या मैंने बोला वो समझ में नहीं आया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक्चुअल में मेरा डाउट ये क्लास के बारे में तो नहीं है। एक्चुअल में कार्तिक मास जो स्टार्ट हुआ है ना, उसके बारे में है। मुझे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पता करना है कि कैसे फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। थोड़ा डिटेल में चाहिए मुझे बस। आप मेरे को व्हाट्सएप करो। अमल कृष्ण प्रभु जी का एक वीडियो है जो कल ही रिलीज हुआ कार्तिक मास के बारे में, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके प्रभु जी, ओके। ओके। या ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। यस माता, यस प्रभु जी, इंद्रनील प्रभु। हाँ, ये क्लास तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो मेरा एक इच्छा है कि ये मतलब इफ यू गिव परमिशन, मैं ये थोड़ा, मेरा जो रिलेटिव्स है वो लोग इस्कॉन डिवोटी नहीं है,
उन लोगों को शेयर कर सकता हूँ क्या, जब भी आप ये रिकॉर्डिंग देंगे? क्योंकि हाँ, आई वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ये लोग बहुत फंसे हुए हैं। हाँ, मतलब मेरा तो चलो अभी 42 41 ईयर्स में मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बट दिस पीपल आर लाइक दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट, और वो लोग सब 50 अप। हाँ, ऐसा है। तो मुझे लगता है, मेरा एक मामा है एक्चुअली, मैं मामा जी को देना चाहता हूँ, बिकॉज ही सो मच, मतलब कोई अगर रिलेटिव्स गुजर जाए, कोई अगर कुछ भी हो जाए, 7 दिन तक वो मौन करते रहता है। भले ही उसके साथ 20 साल पहले उनका मुलाकात हुआ था। राइट। तो मुझे लगता है कि उनको ये सब जो जड़ जागतिक, ये जो चीज है, ये जो अटैचमेंट है, उनका उसका जो एक्चुअल क्या मीनिंग है, हम लोग किसमें फंसे हुए हैं, वो चीज उनको। और क्या है ना, बहुत ज्यादा आप जैसे एक्सप्लेन किए, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियोस है, बट उसमें वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। हम्म एक नॉर्मल आदमी की समझ के लिए ये आपका जो क्लास है, इसलिए मैं, हम लोग भी जैसे फॉलो कर रहे हैं, एक नॉर्मल आदमी के लिए दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। या दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग योर परमिशन कि अगर हम लोग ये शेयर किए तो, जो लोग नॉन डिवोटीज भी है, बिकॉज इवन मतलब वो लोग अगर यूट्यूब में ये वीडियो देखे, हम्म भक्त बने ना बने, वो लोग मतलब एटलीस्ट समझ क्लासेस जाएंगे। फॉलो करके वो लोग, हाँ, ये भगवान के नजदीक आए। या श्योर प्रभु, योर हमारे जो वर्ड्स भी आर सो सो, मतलब ये सहज जो रास्ता है, मतलब बहुत टफ चीज भी आप बहुत इजीली एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो वो जो एनालिसिस है उसको, हाँ, एक नॉर्मल आदमी के लिए ये ब्लेसिंग है, मुझे लगता है। भक्त लोग आपके साथ है, हम लोग आपके ही सामने बैठे हैं, सब लोग आपका क्लास सुन रहे हैं, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस इज आवर, वो मतलब इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर अस। बट हम्म जिन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है, हम लोग तो ऑलरेडी रास्ते पे है, हम लोग जा रहे हैं, हमें सही रास्ता मिल गया है, बट जो लोग भटकता हुआ आत्मा, जो लोग है आसपास में, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि ये प्रीचिंग बहुत जरूरी है उन लोगों के पास पहुंचना। तो इफ यू गिव या परमिशन, देन आई कैन शेयर even जो the non devotees, because they should या understand what Srila Prabhupada has told, explained, and how it is going through the teachers and preachers. श्योर प्रभु जी, हमारे जो भी क्लासेस है ना, जो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, जी, तो आप बेझिझक, विदाउट आस्किंग एनी परमिशन, जिसको चाहे उसको शेयर कर दो। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल। ओके, बिकॉज इट इज बहुत फॉर बढ़िया, दैट ओनली। एग्जैक्टली। राइट, नहीं, अगर फिर भी कोई मतलब भक्त लाइक बन जाता सम है। स्पेसिफिक टीचिंग्स आर देयर। सो या मुझे लगता है कि ये जो आप स्पेसिफिकली आज का क्लास और लास्ट वीक का भी, और ईशोपनिषद का भी जो कल हम लोग जो क्लास किए दोपहर में, हम्म वाओ, मतलब हम, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, आप हम्म जानते हैं, हम लोग हम्म पूरा दिन उसमें ही गुजर जाते हैं, लेकिन मी एंड सुचंद्रा बोथ, वो टाइम में हम लोग कुछ नहीं, मीटिंग मीटिंग सब कैंसिल करके हम लोग सब पोस्टपोन करके बैठते हैं। कल हरि हम लोग बोल। लंच के बाद ऑफिस गए, क्योंकि आपका क्लास हो रहा था बोल के। ओ हरि Prabhu बोल। क्लास ji, खत्म हुआ, देन वी वेंट टू ऑफिस। या Prabhu ji, I want to श्योर, add something to this. यस यस श्योर माता जी, प्लीज। यस इंद्रनील हरे प्रभु, कृष्णा आप प्रभु। शेयर कर सकते हो प्रभु। और ठीक है, जो ओके, भी थैंक यू। शेयर करने से पहले थोड़ा सा एक वार्निंग दे देना उनको, हम्म, क्योंकि जनरली ऑडियंस ऑलरेडी जो कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा सा क्लोज पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हाँ, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज ज्यादा फ्रैंक लगेगा, तो फिर आप बुरा मत मानना, बट एसेंस जो है वो नहीं नहीं, वो समझना, ऐसा ऐसे नहीं, वो बोलने दारू का। शराब में डूबा रहता है आदमी, इसलिए मैं उसको ये दूंगा, ये दिस इज अ डोसेज, जिसे तो ये ठीक है। जो, हाँ, और मतलब वो चाहिए, वो दवाई है उसके लिए। वो मर ओके। जाएगा आदमी 5-6 साल के बाद, लिवर सिरोसिस हो गया, नहीं तो ऐसा चल रहा है उसका। ठीक है, हाँ, आप ये जो बोल रहे हो ना, ये ये जब रिकॉर्डिंग में मिलेंगे तो और भी एक्सप्लेन करके बताएंगे, अभी क्लास का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ये लेके, सब नहीं लोग नहीं, क्षमा करें। आप हाँ, ये जो बोल रहे हो ना, ये भी रिकॉर्डिंग में आएगा, तो उनको बोल हाँ, वही। देना कि आपने ये बोला है। वो तो समझ में ही आ Prabhu ji, जाएगा उसको, क्योंकि आपने मुझे नाम से पुकारा। या हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम। यस ऋतु माता जी। but Prabhuji, I want to add something to what previous Prabhuji said. या Actually, Prabhuji, जब हम लोगों को बताना चालू करते हैं और उनको हेल्प करना चाहते हैं, और जो हमको डायर नीड समझ में आता है कि others want it, but the other person doesn't feel that they want it. करेक्ट। और हमको एक बात और भी सोचना चाहिए कि that
देयर शुड बी अ गॉड कॉलिंग, मतलब हम जितना भी प्रयत्न कर लें उनको हेल्प करने का, मदद करने का और ये बोलने का कि दिस इज द सच्चाई, बट वो लोगों को नहीं खनकता है वो चीज। मैंने बहुत एजुकेटेड, मेरे जो फ्रेंड्स है कंपनी, मेरे हस्बैंड के कंपनी में जो फ्रेंड्स है, कॉमन फ्रेंड्स है, इतने एजुकेटेड, इतने मैनेजरल लेवल पे लोग हैं, उनको भी मैंने बहुत प्रचार करने की कोशिश की है। बहुत सारे लिंक्स भेजे, बहुत सारे मतलब आपके भी यूट्यूब के वीडियोस भेजे हैं, पहले भी मैंने भेजे हैं, बट नोबडी हैज द टाइम टू मतलब ओपन करके भी ये देखे कि अरे इसमें क्या है, कुछ मिलेगा क्या मुझे सीखने को, कुछ अच्छा सा मैं सीख लूं क्या। करेक्ट। नोबडी हैज टाइम, मतलब दे डोंट फील इट इज इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम्म। तो इससे थोड़ा निराशा मिलती है, बट हम्म। देन माय हस्बैंड सेड, मेरे मेरे ससुराल वालों को भी मैंने बहुत ट्राई किया प्रीच हम्म। करने का। हम्म। देन ही सेड देयर इज ओनली वन थिंग, गॉड कॉलिंग भी रहना चाहिए, मतलब कृष्णा का भी या कृपा होना चाहिए उसमें। करेक्ट। करेक्ट। तो प्रभु जी जो अभी बोल रहे हैं कि दैट इज अ डोसेज एंड यू नो ही वांट्स टू गिव इट टू देम, सो मैं वो प्रभु जी को बोलना चाहती हूँ कि इट इज अ वेरी गुड थिंग, बट वो निराश ना हो एट द एंड कि अगर वो लोग करेक्ट। दे डोंट टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस एंड दे डोंट, मतलब ट्रू। जितना हम डूबे हुए हैं ये क्लासेस में और हरि नाम जप में और पूजा पाठ में और कीर्तन में, प्रसादम में, बट शायद वो लोग ना डूबे रहे ऐसे। तो या ट्रू माता जी, बट देर आर मेनी पीपल ऑल्सो। जैसे मैं जब बहुत सारे भक्तों से बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि हमने अमरेंद्र प्रभु का एक वीडियो देखा एंड उससे हमने बहुत इंस्पिरेशन लिया एंड वी स्टार्टेड डूइंग भक्ति। सो गॉड कॉलिंग और हमारा एफर्ट जब दोनों साथ में हो जाएंगे तो रिजल्ट दिखेगा। बट जब रिजल्ट नहीं भी दिखता है ना, तो हाँ। हमको भले ही उनका कॉलिंग नहीं आया है, हम्म। बट प्रचार करने का हमारा कॉलिंग आया है, ये समझ लेना चाहिए। So हाँ। ओके। sometimes while sharing the knowledge with others, others may ट्रू not change, but we will change. ट्रू प्रभु जी, करेक्ट। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति में ना कोई लॉस होता ही नहीं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी कोई ओके। लॉस ही नहीं है। आप शेयर करो, नहीं भी हम्म। सुना ना, बोलने से आपकी वाणी शुद्ध हो गई। वो जो इंटेंशन था ना कि दूसरे को बदलना चाहिए, दूसरे को कृष्ण देना चाहिए, उससे सामने वाला ले ना ले, आपका तो प्रगति हो जाएगा। सो ओके। इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। निराश आप तब होते हैं जब आप अपने आप को रिजल्ट मेकर बनाना चाहते हैं। हाँ 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 अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो निराश हाँ। आप इसलिए हो गए कि आपको लगा कि आप शेयर करेंगे और वो चेंज हो जाएगा, इसलिए तो आप हम्म। निराश हो रहे हो ना। और अगर करेक्ट उसने करेक्ट। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको लगेगा कि मैंने उसको भक्त बनाया, तो देन हाँ हाँ इन अ वे ही गॉट भक्ति बट यू लॉस्ट भक्ति। हाँ, बिकॉज ऑफ द अहंकार दैट आई। हाँ, राइट। तो हमको सिर्फ प्रयास करना चाहिए और प्रे करना चाहिए कि भगवान मैं तो शेयर करूंगी, हम्म। बट आज नहीं तो, क्योंकि हमारे घर में ना 6 साल से भगवत गीता थी। ओके। ओके, सो सम डिवोटीज ड्यूरिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन दे केम टू माय फादर्स ऑफिस एंड 120 रुपीज उस टाइम पे उन्होंने लिया था, एंड ही केप्ट इनसाइड द हाउस एंड इट गॉट अवेलेबल फॉर मी। तो जो आप ओके। वीडियो शेयर कर रहे हो ना, वो आज वो देखे ना देखे, मान लेते हैं उनके पास टाइम नहीं है, उनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, बट जब आएगा ना, सम हम्म। डे दे विल सर्फ इट, दे विल क्लिक इट एंड देयर जर्नी में बिगिन। करेक्ट। राइट। तो कुछ सीड्स होते हैं, कुछ बीज होते हैं जो इमीडिएटली ग्रो होते हैं, कुछ राइट होते हैं जिनको टाइम लगता है, बट बीज डालना बंद नहीं करना चाहिए। राइट प्रभु। ओके, श्योर राइट, सो प्रभु। कीप शेयरिंग। या हरे यस। कृष्ण प्रभु। यस सुचिता दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलती हो जाते हैं, हम लोग हम्म। कर कर सकते हैं, ऐसा गलती हो जाते तो करेक्ट। उस टाइम पे एक चीज होता है कि बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि ब्लेम देते हैं। हम्म। ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ऐसा होता है कि मेंटली बहुत डाउन फील होता है। हम्म। ये एक चीज है। और एक है प्रभु कि किसी को हेल्प चाहिए उस टाइम पे, अगर सोचिए मैंने या कोई भी हेल्प किया किसी को, उस टाइम पे उसका वो हेल्प हो गया, बट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम इयर्स दिखा है कि उसका वो काम वो खुद ही ठीक से नहीं बन पाए या कुछ प्रॉब्लम उसका हुआ, फिर भी मुझे ब्लेम दे रहे। तो उस टाइम पे भी हम्म। मुझे बहुत डाउन फील होता है, क्योंकि मैं हेल्प कर देती हूँ
बाद में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो उस टाइम पे क्या करना है एज ए डिवोटी, मुझे क्या करना है? देखो, हेल्प करना हमारा धर्म है, और हमारी हेल्प से उसको हेल्प हो जाना ये उसका कर्म है। समझ गए हो? तो व्हाट हाँ वी आर डूइंग इज आवर ड्यूटी, बट व्हाट हैपेंस टू हिम इज हिज ओन कर्म। तो अगर उसका कुछ गलत हो रहा है, वो आपको ब्लेम भी दे रहा है ना, तो आपको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज बहुत बार द बेस्ट डॉक्टर इन द सिटी, बेस्ट हॉस्पिटल इन द सिटी कैनॉट सेव अ पेशेंट। तो अगर हॉस्पिटल और डॉक्टर अपने आप को ब्लेम करता रहे, या फिर वो पेशेंट की फैमिली बोलते रहे कि इस डॉक्टर ने कोशिश नहीं की इसलिए मेरा हस्बैंड मर गया या मेरा बेटा ऐसा हुआ, तो फिर डॉक्टर अगर हर चीज को सीरियसली लेने लगा तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। राइट? सो तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिकॉज बंदा समझे ना समझे, भगवान तो समझते हैं ना कि आपने जो करना था वो किया है। तो आवर रेफरेंस इज नॉट द वर्ल्ड। ये दुनिया मेरे को अप्रिशिएट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, मेरा वैल्यू जानेगी, मेरे को रेसिप्रोकेट करेगी, ग्रैटिट्यूड दिखाएगी, इसके ऊपर हमको जिंदगी कभी नहीं चलानी चाहिए। हमको जिंदगी चलानी चाहिए कि कृष्णा देख रहे हैं, कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे, कृष्णा आदान प्रदान करेंगे, मैं जो भी अपना धर्म कर रही हूँ, जो भी अच्छा कर रही हूँ उसका मुझे प्रतिफल देंगे, एंड कृष्णा अंडरस्टैंड्स मी। ठीक है? बाकी लोग ठीक अंडरस्टैंड है। करे ना करे, अब हमारे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि बंदे ना सक्सेसफुल हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो ब्लेम करते हैं, तो ये तो उनका नेचुरल गेम है। तो हमको हाँ उसमें नहीं पड़ना है, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए ठीक है यार, तुमको जो समझना है ना वो समझ लो। सी बहुत लोग ना अपने आप को एक अलग की दुनिया में बसाकर, वहां पे जो भी उनको सच लगता है उसको ही सच मान के जिंदगी निकालते रहते हैं। उनको तो एक्चुअल सच देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। मेनी पीपल लिव विथ व्हाट दे थिंक इज रियलिटी, नॉट द रियलिटी। तो ऐसे बंदे को लेकर हम दुखी हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम उसका नहीं है, हमारा बन जाएगा। राइट? हाँ फिर आप ऐसे दुखी right. हो जाओगे तो किसी और को हेल्प ही नहीं करोगे, और अगर हेल्प भी करोगे तो डरते रहोगे कि आगे जाके ये बंदा मुझे ना ब्लेम कर दे, तो इससे अच्छा है मैं हेल्प ही ना करूं, अपने आप बैठ जाऊं। तो क्या हो रहा है, आपका हेल्पिंग नेचर जो है वो कम हो रहा है ना। हाँ राइट? तो आपको करना चाहिए हेल्प। ठीक है, आई विल गिव माई बेस्ट टू हेल्प अदर्स, वेदर दे विल अप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा होंगे नहीं होंगे। जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मैं सजेशन देता हूँ, बट उस सजेशन को फॉलो करना नहीं करना उस बंदे के ऊपर डिपेंड है ना। राइट? राइट तो राइट। दवा देता है डॉक्टर, वो दवा काम नहीं कर रही है उसके ऊपर तो क्या करेगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो नई काम करने वाली दवा नहीं दी है ना, काम करने वाली दी है उसने, बहुत लोगों को दिया, बहुत लोगों को काम किया, कुछ लोगों को काम नहीं किया। वो तुम्हारी किस्मत है, काम नहीं कर रहे हैं। इजंट इट? वो आके राइट। पेशेंट डॉक्टर को ब्लेम करेगा तो डॉक्टर सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि डॉक्टर नोस आई हैव गिवन माई बेस्ट, रेस्ट इज हिज कर्मा। तो ठीक हमारा है? कर्म हम लोगों को करना है, नहीं, जो भी हमारा करना धर्म। है। धर्म, हाँ, जो आवर धर्म, ड्यूटी। यस, राइट? आवर ड्यूटीज, ऑफ कोर्स, तो वो धर्मा करना एंड है। कर्मा भी बोल सकते हैं। कर्मा के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कर्मा मीन्स एक्शन ऑल्सो, कर्मा मीन्स रिएक्शंस ऑल्सो। तो रिएक्शन। जब हम धर्मा की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एक्शंस। राइट। जब हम उसका कर्मा बोल रहे हैं, इसका मतलब उसके रिएक्शंस, उसके कर्म के हाँ हिसाब से जो मिलना है। कभी कभी आप देखना, बहुत लोगों को आप अच्छा खाना खिलाना चाहते हो, घर पे बुलाओगे, वो बंदा बोलता है एक्चुअली माता जी मेरे को ना थोड़ा लूज मोशंस हो गया, मैं सिर्फ कर्ड राइस खाऊंगा। तो प्रॉब्लम किसका है? राइट? आप तो उनका ही। अच्छा बनाकर खिलाना चाहते हो, बट उसकी बंदे की किस्मत में ही नहीं है अच्छा खाना। हाँ हाँ राइट? तो सब कुछ आप नहीं बोल सकते कि शायद मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया होगा, मेरा घर नहीं अच्छा लगा, मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इसलिए नहीं खा रहा है। ऐसा हम अगर सोचने लगेंगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये फिजिकल लेवल पे हमको इजीली समझ में आ जाता है, उसको लूज मोशन से इसलिए नहीं खा रहा है। बट ये साइकोलॉजिकल लेवल पे जब चला जाता है कि उसकी किस्मत ऐसी है इसलिए उसको काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो ब्लेम कर रहा है, ये उतना इजीली समझ में नहीं आता है। जब ग्रॉस से सटल की तरफ जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं ना चीजें, अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाती है। आध्यात्मिक चीजें क्या करते हैं, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान सटल चीजों को भी, सूक्ष्म चीजों में भी हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग बनाता है। अच्छा। राइट?
राइट। Yeah. हरे इसका और कृष्णा एक प्रभु जी, हरे थैंक कृष्णा यू माता सो जी, मच। वेलकम माता। इसका और एक भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। कोई अगर लंगड़ा भाग नहीं पा रहा है तो आपको दुख होता है क्या? हाँ, थोड़ा तो दुख होता है मतलब कि वो भाग नहीं कंपैशन पा होता रहे है, उसका। हाँ हाँ, राइट। कंपैशन होता है कि अरे बेचारा भाग नहीं पा रहा है, दैट इज फाइन। हाँ हाँ बट यार ये क्यों नहीं भाग रहा है, ये इसको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ भागो भागो भागो, ये भागता ही नहीं है यार, क्या करूं मैं इसको? ऐसा दुखी होते हो क्या आप? ये क्यों? तो बिकॉज ये दिख रहा है क्योंकि ना, वो उसके भाग पैर नहीं नहीं। सकते ना। हाँ वो भाग नहीं सकते। एग्जैक्टली हाँ exactly. तो कुछ ना लोग दिमाग से पैदल होते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको कितना भी समझाओ ना नहीं समझ में आता। अगर आप दुखी होने लगे ना, इसका मतलब आप इसलिए दुखी हो रहे हो क्योंकि लंगड़ा नहीं भाग रहा है। अच्छा। सम पीपल कैन नॉट गेट इट। समझ गए? बहुत हाँ टफ हाँ सब्जेक्ट है प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ? बहुत टफ थ्योरी है। बहुत 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 थैंक यू डीप सो था मच ये। प्रभु जी। वेलकम प्रभु। मैं इट प्रभु हरे सीम्स जी कृष्ण। इजी। इस पे एग्जांपल एक कहाँ से क्लास हो लाते हैं सकता है आपने? प्रभु। थोड़ा सुनने में थोड़ा इजी से लगता है कि इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत ले लगता है। ट्रिकी है, टफ है। इस पर्टिकुलर चीज पे एक क्लास हो सकता है। साइकोलॉजिकल हैंडीकैप बहुत लोग होते हैं। ये स्पेशली ये जो स्थूल और सूक्ष्म आपने जो बताया ना हाँ, प्रभु जी, या वो लेके और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो कृपा होगा बहुत। हरे कृष्णा। या सो स्थूल मतलब क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस मतलब इजीली विजिबल, इजीली टेंजिबल। यानी जैसे ये पानी है, ठीक है, ये स्थूल है, मतलब बॉटल को पकड़ सकते हो, पानी को देख सकते हो, पानी को टच करते हो, ये ग्रॉस है, दिख रहा है। बट हवा दिख रही है क्या? नहीं, तो ये सूक्ष्म है। तो बहुत सारी फिजिकल चीजें जो हमारे आंखों के सामने दिखती है ना, उसको हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई किसी के पैर नहीं है, अपाहिज है, तो वो भाग नहीं सकता, तो ये दिख रहा है ग्रॉसली। बट जो साइकोलॉजिकली पैदल है, जो साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड है, राइट, वो दिखता नहीं है ना हमें। लगता है इंसान तो नॉर्मली दिख रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, लगता है, राइट। सही सो बात है। अंदर से वो नहीं है वो उतना, क्योंकि सम पीपल आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। बहुत लोगों का घर बाहर से उजड़ जाता है अर्थक्वेक की वजह से, बहुत लोगों का घर अंदर से उजड़ जाता है बिकॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया होगा, किसी के साथ धोखा हो गया होगा, या फिर कोई छोड़ के चला गया होगा, तो अंदर से उनका घर उजड़ जाता है ना। तो हमको लगता है इसके पास तो घर है ना, ये क्यों खुश नहीं है? बट अंदर से उसका घर उजड़ गया है ना, ये हमको दिखता नहीं है अनलेस वी टॉक टू हिम, स्पेंड टाइम विथ हिम। सो सिमिलरली बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजिकल लेवल बहुत वीक होता है, स्पेशली कलयुग में तो सारे लोग दुखी ही होते हैं। बिकॉज हर जगह पे एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाता है। जॉब लगेगा सोचते हैं, उधर ही जॉब नहीं लगती है। उन्हें लगता है इस कॉलेज में सीट मिल जाएगा, उस कॉलेज में सीट नहीं मिलता है। इस लड़के से शादी होगी, उससे नहीं होगी। बच्चे हो जाएंगे शादी के बाद, नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी इशू होता है। तो ऐसे इतने इश्यूज चलते रहते हैं, राइट। और अगर अच्छे से जॉब भी लग गई तो घर में किसी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे हर जगह से बंदा दुखी होता है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना उसको उतना एनर्जी नहीं रहता है, बिकॉज ही इज जस्ट स्टक विथ मैनेजिंग ऑल दिस पेन्स। तो इसलिए जब आप कोई चीज बोलते हो तो वो कर नहीं पाता है, क्योंकि अंदर से वो बहुत ही टूट चुका है। तो इसलिए किसी को कुछ बताते हो ना, पेशेंस रखना चाहिए अपने को, कि मे बी जितना जल्दी मैंने पिकअप कर लिया वो नहीं करेगा उसको, बिकॉज ही नीड्स टाइम। जैसे मैं तो भाग रहा हूँ ना, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? ऐसे लंगड़े को आप बोलोगे कम ऑन कम ऑन, यू कैन वॉक, यू कैन रन, कितना भी ताली बजाओ, कितना भी मोटिवेट करो, वो नहीं चल सकता, उसके पास अभी पैर नहीं है। उसको आप क्या कर सकते हो? आर्टिफिशियल पैर लगा के धीरे धीरे से चलाना दौड़ाना सिखाओगे, तो फिर वो कौन हो जाएगा? वो कौन चड्डा था, वो मूवी आई थी, लाल लाल सिंह सिंह चड्ढा। चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा। हाँ, लाल सिंह चड्ढा, हाँ। राइट। तो फिर वो ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, पता है कि आपको, ओलंपिक्स में भी पार्ट लेते हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, बट दे हैव आर्टिफिशियल लेग्स एंड दे पार्टिसिपेट इन दैट। पारा बट ओलंपिक्स। हाँ, पैरा ओलंपिक्स, राइट। तो लेकिन उसमें उनको दिया गया है लेग, तब जाके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव टू गिव देम द आर्टिफिशियल लेग फॉर सम टाइम, देन दे मे रन। तो वो आर्टिफिशियल लेग क्या हो सकता है? हमारा हेल्प। बार बार हम उनको जो अप्रोच कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज ऑल वी आर क्रिएटिंग अ ब्रिज फॉर देम सो दैट दे कैन टेक अप
इमीडिएटली नहीं लेते हैं वो। ओके, तो ज़्यादा भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और अगर कोई नहीं ले रहा है तो निराश भी नहीं होना चाहिए, अपना प्रयास हम करते रहना चाहिए, राइट। बिकॉज बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये कर्मा बहुत इन्वॉल्व होता है। भगवान उसको टाइम नहीं दिए, तो अभी उसका कर्मा क्लियर नहीं हुआ भक्ति लेने के लिए, तो फिर वो भगवान उसको वेट कराएंगे, हम कितना भी ट्राई करेंगे। और हमारे पास इतनी भक्ति की शक्ति नहीं है कि हम कर्मा के परे जाए, जैसे प्रभुपाद जी के पास थी। हिप्पीस जो थे, वो सारे हिप्पीस नरक जाने वाले थे, उनकी सारी आदतें, उनका कर्मा जो था सब नरक जाने वाले थे, प्रभुपाद जी ने उनको वैकुंठ भेजा। तो इतना शक्ति प्रभुपाद जी के पास था, क्योंकि उन्होंने उतनी भक्ति की है, और वो है भी मुक्त आत्मा, वो गोलोक से आए इधर भक्ति बांटने के लिए। तो हम तो ऐसे नहीं, हम तो बद्ध जीव है अभी भी, तो हमारी उतनी शक्ति नहीं है, प्यूरिटी नहीं है। हम 1 घंटा जप करते हैं, 23 घंटा इंद्र तृप्ति करते हैं, किधर होगा हमारे वर्ड्स में पावर कि हम बोलेंगे और वो कर लेगा। बात सही है कि नहीं? सो आवर वर्ड्स हैव नो पावर। दैट इज वाई प्रभुपाद जी भी जो बोल रहे हैं ना, हम वही बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं तो लोग नरक से वैकुंठ जाते हैं, हम बोलते हैं तो इधर से उधर भी नहीं जाते। प्योरिटी सही इज द है। फोर्स। इसलिए प्रयास भी करो, और खुद भी भक्ति अच्छे से करो, ताकि कुछ दिनों बाद शायद सुनना शुरू करेंगे। प्रभु, यस प्रभु। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु, भाव अलग है, मतलब साधारणतः जो बोलना है ना, हम वही नहीं कर पा रहे हैं अभी की। वो कन्विंस करने का तो एक अलग बात है कि हाँ, कन्विंसिंग पावर है या नहीं हमारे अंदर, पर हम अभी सिर्फ कहना, एक सिंपल सा जबान में कह दें, उसी में अभी हमको दिक्कत लगता है कि हाँ, क्यों इनको, जैसे अभी मेरे पास वो कॉलिंग सर्विस है, इसका गीता क्लास, भगवत गीता क्लासेस का। तो ऐसा लगता है, मतलब हर सैटरडे संडे उनको कॉल करना रहता है, जो पार्टिसिपेंट्स है कॉल करेंगे, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली एक्चुअली मैं ना बाहर हूँ, मैं आउट ऑफ बैंगलोर हूँ। कभी कोई बोला कि एक्चुअली मैं ना बहुत बिजी हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। पर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये सारी चीजें मैंने अभी अभी रिसेंटली मैंने फील किया है कि पता नहीं, ये हो सकता है कि उस आदमी का भी अभी टाइम ये नहीं है। नहीं हो, मतलब टाइम Yeah. नहीं आया है उनका। पर कोशिश तो करना चाहिए, मैं कॉल तो कर ही देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि फोन उठाते हैं और हरे कृष्णा सुन के काट देते। काट देते हैं, राइट। जैसे मैंने हाँ, जैसे मैंने बोला ना हरे कृष्णा, वो उनको ये हो जाता है, हाँ ये वही है, ये वही है। ये फिर से बोलेंगे क्लास करने के लिए आओ। या वो काट देते कुछ लोग सही में ऐसे हो गए कि मैं फोन करता हूँ, हर सैटरडे संडे फोन करता हूँ, फोन करूंगा, और जैसे वो कॉल उठा लेंगे अगर गलती से, तो जैसे मैंने बोला ना प्रभु हरे कृष्णा, तो बस उसके बाद में वो फोन काट देंगे। फिर दोबारा भी कॉल कर देता हूँ, फिर भी वो उठाएंगे, प्रभु हरे कृष्णा, काट देंगे। या चलो सैटरडे संडे तक टाइम नहीं आया तो कहीं। आपको कैसा लगता है जब ऐसे लोग फोन काट रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो? सुना ही नहीं कभी दे रहा। कभी मतलब कि ये, अब मुझे क्यों ऐसा कर, फिर जो लोग है ना हमारा, जो ये है कि एसोसिएशन बहुत ज्यादा, जो जो बाकी लोग कर रहे हैं, उनसे है ऐसे नहीं है, आप करो, ये आपका, आपको सेवा दी गई है तो आप करो। आप ये मत सोचो कि हाँ एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, सेम चीज है। डिपेंड ऑन, जब होगा एक्सेप्ट तो वो एक्सेप्ट करेंगे, पर आपको तो सिंपल सोल है। वो आदमी अगर बदतमीजी भी कर रहा है तो भी वो है, बदतमीजी तो जो उसका शरीर है वो कर रहा है, वो जो करेक्ट। कंडीशन है उनकी वजह से वो ऐसा बोल रहे, वो का तो सोल तो क्या है। या जो आदमी जिसमें है होस्ट में, तो ये नहीं पता ना कि वो एक्चुअली किस फेज से गुजर रहा है, क्या मेंटल स्टेट है उसका। कॉल किया हो सकता है कि बॉस की सुन के आया हो। करेक्ट। वो तो जो कॉल करेगा उसके ऊपर निकालेगा ना वो, ट्रू। जो सामने मिल गया।
यार यहाँ पे हरे कृष्णा तो वाले ठीक सताते है रहते अभी। हो बहुत बार कॉल करके। नहीं सुनना है यार, मत कॉल करो, मेरा नंबर डिलीट हाँ हाँ। कर दो। एक ऐसे ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक हम्म, एक प्रभु है वो, जैसे मैं कॉल करूंगा वो, अरे मुझे पता है ये मैसेज आया है मेरे पास, मुझे पता है, आप परेशान मत करो, आप परेशान मत करो, कॉल क्यों करते हो? मैं बोला ठीक है प्रभु, कोई नहीं, आप आ रहे हो ना, ओके, जस्ट मैं कंफर्म कर रहा था, आप आ रहे हो, हाँ हाँ मैं आऊंगा आऊंगा, ठीक है ओके, यार और आते नहीं है। नहीं आता है, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, फिर उनका अटेंडेंस अपडेट नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली ये सब सर्विस जब हम करते हैं ना, हमको एक चीज याद रखनी है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति हम्म, सिद्धया। यानी हजारों में एक को ही इंटरेस्ट होता है। तो जब हमारे पास 200 का लिस्ट आएगा हाँ ना हाँ। कॉल्स करने के लिए, तो हमको बोलना चाहिए अपने आप को कि हम्म, इन 200 में से एक भी आ गया ना, तो मेरा कॉलिंग सर्विस हाँ सक्सेसफुल है। क्योंकि कृष्ण हाँ। बोल तो रहे हैं मुझे हजार ऐसे ही में लगता एक। था मैं, मुझे या मुझे पहले क्या है कि जब मैं ये कंप्लीट किया फर्स्ट डे, और उसके बाद मैंने बताया उनको, तो बोले नहीं नहीं प्रभु, इट इज वेरी गुड, आपने तो 25 आदमी के लोगों का ये लिया है, मतलब यस बोला है, इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नाइस। तो मुझे लगा यार मैंने इतने लोगों को फोन किया, इसमें से- या प्रभु, आपकी आवाज ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, तो वी विल स्टॉप हियर ऑन दिस। या तो बस वही है, प्रभु जी का जो भी पॉइंट था उसका ये हमें समझना है, क्योंकि फ्यूचर में हमको भी कॉलिंग सर्विस जब लेंगे ना, तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द ओके प्रभु, थियरी मैं कि ये एंड में था इसलिए। या श्योर प्रभु। तो हजारों में एक आएंगे, तो 200 में से एक दो आ रहे, तो भी हमें खुश रहना चाहिए। और एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हाउ लकी वी आर, कि हमको किसी का कॉल की जरूरत नहीं पड़ती है कॉल क्लास आने के लिए। तो ये भी तो भगवान की कृपा है कि हमारा इंटरेस्ट अभी भी है कृष्ण में। क्योंकि बहुत बार हमें लगता यस है कि प्रभु, मेरा पैसा खो गया, गाड़ी खो गई, जॉब चली गई, जिससे शादी करना चाहता था वो मेरे जिंदगी में नहीं आई, मुझे ये चाहिए था वो चाहिए था, तो शायद हमने बहुत कुछ खोया होगा लाइफ में। लेकिन अगर भक्ति करने का इंटरेस्ट हमने नहीं खोया है, तो मान के चलना कि आपने कुछ नहीं खोया है। और अगर भक्ति करने का इंटरेस्ट आपने खो दिया, जो भी आपके पास है ना एक दिन आपको खोने वाले ही हो। राइट, सो द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम यस कृष्णा इज वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन हिम। और ये जब कॉलिंग सर्विस करते हैं ना, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब नॉट अप्रिशिएट इन सेंस ऑफ प्राइड, बट इन सेंस ऑफ कृष्णास मर्सी, कि कृष्ण की कितनी कृपा है कि मेरे को कोई बिना कॉल किए ही मैं आना चाहता हूँ। मतलब अंदर से कॉलिंग है, बाहर से कॉल आए ना आए। राइट, वी शुड बी वेरी लकी एंड इसको लाइट नहीं यस। लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक दो हफ्ते हम क्लास को नहीं आते हैं ना, फिर तीसरा हफ्ता ज्वाइन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, स्पेशली हमारा जब हम्म यात्रा को जाते हैं, एक दो हफ्ते क्लास नहीं होती है ना, तो ड्रॉप हो जाता है। मतलब हमने कितने हम्म बैचेस किए होंगे, अभी भी 30-35 लोग से ज्यादा नहीं आते क्लास हम्म, में। राइट, तो आपको बने रहना चाहिए। हाँ। हम्म, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टू मेंटेन दैट इंटरेस्ट। उतना आसान नहीं है, भक्ति लता बीज मिला है, बट उसको अच्छे से पानी डाल के बहुत सारे कुत्ते बछड़े आएंगे हमारी भक्ति लता को खाने के लिए, बट उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए हमको, हम्म, वरना कोई भी बोल देगा क्या बोलते हो, क्लास को फोन करते हैं 2-3 हफ्ते वही घूमने चले जाते हैं, वही इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम क्यों इंटरेस्टेड हो, सही बोल देगा प्रभु। आपका मन या फिर आपके दोस्त ऐसे, फिर वो आप सबसे पहले मन ही बोलेगा। मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त है। यस प्रभु। दुश्मन है लेकिन दोस्त के नजर, दोस्त के फेस में आ जाता है। राइट, ओके, एनी लास्ट ओके पर्सन? प्रभु, हम बाद में बात कर लेंगे, बाकी लोग यस, को क्यों सुना, क्यों परेशान कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं हम लोग। यस, कोई और है लास्ट पर्सन कोई, उससे पहले? अगर किसी को कुछ नहीं शेयर करना है तो वी विल सिंग दामोदर अष्टकम, विल एंड द क्लास। तो अभी दामोदर मास शुरू हो रहा है, तो एवरीडे हमें दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि ने ये एक्चुअली गाया है, और श्रील वेद व्यास ने हमें पद्म पुराण के माध्यम से
इसे दिया है। तो इसको दामोदर अष्टकम बोलते हैं। अष्टकम यानी 8 होते हैं, और दामोदर यानी दाम मतलब रस्सी, और उदर यानी पेट। तो पेट को रस्सी किसने किसको बांधी है? यशोदा माई ने कृष्णा को बांधी है। हम्म यशोदा करेक्ट। मैया। तो उस टाइम पे जो एक्सप्लेनेशन है, कृष्ण कैसे दिखते हैं, क्या हो रहा है एंड ऑल, तो उसके बेस पे भी थोड़ा सा ये दामोदर अष्टकम है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और गाने का प्रयास करूंगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शातावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चैन्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किं मन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलये वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तमलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो ग्रहाणे क्षमामज्ञं ये दक्षिद्रेशः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। जय हरि बोल प्रभु जी, हरि 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 बोल. बोल। చాలా प्रभु బాగుంది. हरि बोल हरि बोल प्रभु जी, हरि हरी हरि बोल बोल। हरी बोल। చాలా బాగా हरि పాడారు बोल। ప్రభు जी, हरि बोल. थैंक यू सो मच माता जी। हरी बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड माता जी। तो हम अगले हफ्ते सैटरडे को फिर से मिलेंगे, अपना सेशन जारी रखेंगे। इस बीच में आप अच्छे से साधना कीजिए, नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ाइए, नंबर ऑफ पेजेस का रीडिंग बढ़ाइए, थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास कीजिए। ऑफ कोर्स आराम से कीजिए, बट ज्यादा भी ढीला मत रखिए, वरना भक्ति कब छूट जाएगी, कब माया देवी आके आपको हड़प लेगी पता नहीं चलेगा। इसलिए बी सीरियस, बी अलर्ट। ओके, सो किसी को भी आप कोई भी वीडियो शेयर करना चाहते हो, मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है और ये वाला गौरंगवाणी भी है, बट पर्सनल वाले में मैं आजकल अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें भी कुछ वीडियोस हैं इंग्लिश तेलुगु हिंदी में। इफ इट समथिंग इज यूजफुल, आप उसमें से भी उठाकर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, समावित गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल. श्री ऋषिकेश दास प्रभु जी की जय. श्री जय. प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, गुड हरे नाइट। कृष्ण. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुड नाइट। दंडवत प्रणाम।